हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। बहुत ही आसान तरीके और बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, समझिए। और ऐसा बताएंगे ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बस खाली ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी दो संख्या बोले, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत परिमेय संख्या मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अंत ही नहीं है। कितना संख्या होता है, अंत ही नहीं है उसका, कितनों निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको जो है ना, वो कभी भी नहीं बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालिए। 8 9 दे देगा, उसके बीच परिमेय संख्या डायरेक्ट नहीं बोलेगा। वो जब भी बोलेगा या जब भी क्वेश्चन देगा, वो क्या देगा कि 2 निकालिए, 5 निकालिए, 10 निकालिए, एक संख्या के साथ देगा कि उतना ही निकालना है। समझ गया ना। अब देखिए, और यहाँ पे जो है ना, देखिए समझिएगा बढ़िया से, अच्छा समझिएगा। जैसे कि दे दिया, अगर 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालना है। 7 परिमेय संख्या निकालना है। 8 और 9 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालना है। ये तो बहुत इजी है। देखिए करना क्या है, समझिए। 8 नहीं कुछ तो पता है, नीचे 1 होता है। 9 नहीं कुछ तो पता है, 1 होता है। 7 में एक जोड़िए, कितना होता है, 8। 7 में एक प्लस करेंगे, कितना होता है, 8। 8 इस 8 से क्या करेंगे, 7 में एक करने के बाद प्लस 8। 8 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों भिन्न में गुना करेंगे। ऊपर नीचे दोनों भिन्न में गुना करने पर, समझ गए ना। दोनों भिन्न में क्या करने पर, गुना करने पर। अब करते हैं, इसको मल्टीपल कीजिए, इसको मल्टीपल कीजिए, कितना से, 8 से, 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से। 8 8 64 बटे में 8, 9 8 72 बटे में 8। समझ गए। बोल कितना रहा है, 7। तो नीचे जो 7 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या। देखिए इसमें छोटा कौन है, नीचे बराबर, तो ऊपर जो छोटा वही छोटा, 64 छोटा, 64। एक बात समझिएगा ध्यान से, किसी के बीच बोला है तो वो शामिल, दोनों में कोई भी शामिल नहीं होगा। अगर यदि बोला जाए 10 और 15 के बीच क्या है, 11 12 13 14 है, ये ना कि 10 11 12 13 14 15 नहीं। जिसके बीच में बोला जाए ना, वो दोनों का साइड वाला हटा दीजिए, उसके बाद बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 64 छूट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 65। 65 बटे 8 कितना हो जाएगा, 66 बटे 8, 67 बटे 8, 68 बटे 8, और 69 बटे 8, 70 बटे 8, कितना हुआ, 2 2 4 6 हो गया, और 71 बटे 8। समझिए, ये तो बहुत ही आसान था, बहुत हल्का था। क्या, ये तो अभी हल्का दिए है ना। अब जो बताएंगे थोड़ा टफ होगा, देखिएगा, उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। ये तो नीचे बराबर है, ये सिंपल वाला आप बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल आसान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जो आने वाला है वो थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए समझिएगा ध्यान से। अगर दे दिया 2/4 और 3/5, इसके बीच बोलेगा 4 परिमेय संख्या निकालिए। कितना बोलेगा, 2/4 और 3/5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। समझिएगा ध्यान से। इसमें करना क्या, अभी हम क्या बताएं, हर बराबर करना सबसे पहले इसमें क्या करना, हर बराबर। सबसे पहले हर बराबर, हर बराबर करने का आसान तरीका समझिएगा। हर का एलसीएम, हर बराबर करना है तो हर का एलसीएम, हर बराबर करना है तो हर का एलसीएम। हर का जो एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का आसान तरीका बताए थे कि देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 5। 5 को पढ़िए, सरकाम देखिए वो आ रहा है, 5 का 5, 5 10, सरकाम नहीं आ रहा है, 5 या 15 नहीं आ रहा, 5 और 20, 20 आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 हो गया। ये सिंपल से एलसीएम जो है ना, खुद से निकाले, उतना ऐसे करके गुना करके नहीं, ये तो आसान था, गुना कर डायरेक्ट, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं निकल रहा है एक बार, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, लेकिन निकलेगा जहां वहां से निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए 2/4 क्या करना है,
इसको इस टाइप से लिखना है 3/5। ठीक है, अब देखिए 4 से भाग दिए 20 में कितना हो जाएगा 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5 से भाग दिए 20 में ऊपर 4 नीचे 4, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 20। समझ गया ना? देखिए आगे 10 12 20 20। अब यह हर मेरा क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब जैसे हर इसका बराबर हुआ, अब 4 परिमेय संख्या निकालेंगे, मतलब 10/20 फिर से मल्टीपल करेंगे, लेकिन इस बार क्या करना है 4 + 1 बराबर 5 से दोनों इन 9 में गुना करने पर, समझ गए 10/20 गुना 5 गुना 5 50/100। अब फिर क्या होगा 12/20 गुना 5 गुना 5 बराबर 60/100। समझ गए? अब इसका देखिए परिमेय संख्या 7 कितना बोला है 4 बोला है। अब यहाँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोले, दो संख्याओं के बीच या दो अंक के बीच जो है कि अनंत परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना निकलेगा अभी ऐसे नॉर्मल में देखिए पहले 50/100 60/100 है ना। देखिए अब ये अनंत क्यों है, कैसे अनंत है ये भी आपको समझाएंगे। देखिए कैसे अनंत है, यहाँ 4 बोला है तो समझिए, ध्यान से समझिएगा, खाली हमको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ एक जोड़ के 5 से गुना किए, समझ में आ रहा है, तो गुना यहाँ पे अनंत हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? यहाँ 5 से गुना हो सकता है, 6 से गुना हो सकता है, 50 से, करोड़ से, लाख, अरब, जितना से गुना करिएगा ऊपर नीचे उतना से हो सकता है ना। इसीलिए दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या है। बात समझिएगा ध्यान से, ये हम जो है एक बताएं अपने तरीके से, ठीक है ना, समझाने के लिए हम अपने तरीके से बताएं, ठीक है। आगे देखिए अब, तो इसमें परिमेय संख्या निकालना है। देखिए छोटा लीजिए पहले 50 से आगे क्या होगा 51/100 52/100 और 53/100 और 54/100, 4 को बोला है, ये आपका आंसर। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा कि जरूरी नहीं है यही होगा, ये है, ऐसा बात नहीं है कि ये भी नहीं है, ये है चारों, ये आंसर बिल्कुल सही है। इसके बीच आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको मन ही नहीं लिखने का तो नहीं लिखिए, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप 50 ही। हम एक सहूलियत के लिए बताएं, इधर से बढ़ते क्रम में लिखिए ना, तो एक जो बढ़ते क्रम में रहेगा थोड़ा अच्छा रहता है, समझ गए ना। हम सहूलियत के लिए बताएं, आपका मन है इधर से लिखने का तो 60 से इधर से भी लिखिए, 60 से सब 59 होगा, तब बढ़ेगा नहीं ना 61 इससे बाहर चले गया, इसे तो कम करना पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाना आसान हो जाता है। और समझिएगा ये जरूरी नहीं कि यही हम लिखना है, हमें मैंने 55/100 56/100 57/100 58/100 59/100 60/100 60/100 लिखाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बीच बोल रहा है, 60/100 नहीं लिखाएगा, 59 तक लिखाएगा, समझ गया ना। तो अब सॉरी परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है क्या, किसी को दिक्कत भी है? ऐसा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ईजी, उतना टफ ये भी नहीं है, ठीक है। वो 10th में भी बोला था निकालने के लिए, कहीं भी होगा तो ठीक है ना। बाकी बात है जो है कि अगला टॉपिक जो है, और एक बात आप लोगों के लिए कि हम जो है कि 10th क्लास का भी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिन में, और उसका मैथ जो पढ़ाएंगे ना आप पढ़ के देखिएगा, इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे कि आपको जो 10th में और जो है ना लास्ट में आपको एकदम जो है कि जितना ऑब्जेक्टिव वगैरह कराया जाएगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल जो है कि एग्जाम में बहुत ही हार्मफुल होगा, समझ गए। बाकी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 10th क्लास स्टार्ट करेंगे, और बाकी बात और बच्चों को दिखाइए। जय हिंद जय भारत।